Hello everyone, hope you all are doing very well. I am Kafil Ahmed. From today onwards, I will be conducting your maths classes. Before we start, I would like to revise some basic mathematical knowledge that is starting from numbers. नंबर्स क्या होता है? नंबर्स एक तरह का सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्वांटिटी को या तो फिर किसी भी अमाउंट को. क्या बोला मैंने कि नंबर्स आर सिंबल्स. ये सिंबल्स है बेसिकली जो कि रिप्रेजेंट करता है विच रिप्रेजेंट अमाउंट को, विच रिप्रेजेंट अमाउंट और क्वांटिटी, विच रिप्रेजेंट अमाउंट और क्वांटिटी, जो कि रिप्रेजेंट करता है, बताता है हम लोगों को. क्या बताता है कि ये अमाउंट कितना है या क्वांटिटी क्या है. तो ये क्या है? सिंबल है. सबसे पहले तो सिंबल है. तो सिंबल क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग ये बॉक्सेस है, इसमें हम लोग 3 तरह का सिंबल बना रहे हैं. ये क्या क्या सिंबल है? ये बॉक्स का जो सिंबल है इसको कहते हैं राइट. यह सही का सिंबल है या टिक का सिंबल है. इसको क्या कहते हैं? तो रॉन्ग या गलत का सिंबल है या रॉन्ग का सिंबल है या इनकरेक्ट का सिंबल है. ये सिंबल है सर्कुलर सिंबल है, मतलब गोल है ना. तो ये 3 तरह का जो सिंबल था वो अलग अलग चीज़ दिखाता है, अलग अलग चीज़ डिनोट करता है. ये क्या डिनोट करता है? तो राइट करता है. ये क्या डिनोट करता है? तो रॉन्ग करता है. ये क्या डिनोट करता है? तो सर्कुलर करता है, मतलब गोल है, गोल को डिनोट करता है. तो अब एक ये बॉक्स पे, तीनों बॉक्स पे अलग अलग कुछ नया चीज़ लिखते हैं. जैसे कि ये लिखे, इसमें ये लिखें और इसमें ये लिखें. तो ये क्या डिनोट कर रहा है? इससे ये ऐसा सिंबल क्या होता है? तो ऐसा सिंबल हम लोग जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि इसको बोलते हैं 2. तो इसे जब 2 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं और इसे 5 बोलते हैं. मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है सिंबल वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मतलब ये सारा सिंबल है. नंबर्स एक तरह का सिंबल है जो कि कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है. ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को या अमाउंट को. जैसे कि इस बॉक्स में हम लोग ये बना दिए हम लोग 5 सर्कल है इसमें. तो हम लोग 5 मतलब काउंट करें 1 2 3 4 5. यह कितना है? 5 है. तो मतलब 5 है. तो ये क्या डिनोट किया कि इसमें 5 सर्कल है. अगर ये लिखा नहीं रहता तो हम लोग को ऐसा काउंट करना पड़ता है 1 2 3 4 5. लेकिन ये जब लिखा हुआ है तो हम लोग को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो पता चल जा रहा है कि ये 5 है. तो ये जो सिंबल है इस तरह का, ये जो सिंबल है ये सारा जो होता है वो नंबर होता है. ठीक है, इसी को नंबर बोलते हैं हम लोग. नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कि नंबर्स का क्या टाइप होता है. नंबर्स का टाइप्स, बहुत तरह का नंबर होता है, अलग अलग टाइप्स का नंबर होता है. तो टाइप्स में आता है सबसे पहले हम लोगों का इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है? तो हम लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन से कि इंटीजर्स क्या होता है. इंटीजर्स आर नंबर्स, इंटीजर्स आर नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, एंड ज़ीरो. तो क्या क्या हो गया कि इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर को भी करता है, नेगेटिव नंबर को भी करता है और ज़ीरो को भी इंक्लूड करता है. मतलब कि ये -1 -5 -2 -3 +1 4 2 3 और ज़ीरो, ये सारा क्या आएगा? ये सारा एग्जाम्पल है किसका? इंटीजर्स का. तो इंटीजर्स समझ गए हम लोग. इंटीजर्स के बाद हम लोगों का आता है होल नंबर.
होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो है वो की काउंटिंग नंबर बोलते हैं बेसिकली हम लोग, जो इंक्लूड करता है, विच इंक्लूड्स, होल नंबर इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। जो भी पॉजिटिव नंबर होता है उसको और ज़ीरो को, तो ये होल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं फ्रैक्शनल नंबर की तरफ कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। फ्रैक्शनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शनल नंबर किसको कहते हैं? ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है कि ये ऐसा नंबर होता है कि फ्रैक्शनल नंबर्स आर द नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स आर द नंबर, दीज आर द numbers which are in the form of p by q, जो कि p by q के फॉर्म में होता है, या इसको बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी होल का या किसी भी होल नंबर का ये पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कि ये कितना पार्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग अगर दें तो 2/3, 5/8, ये क्या कर रहा है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या कि ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो p/q मतलब एक ऊपर रहेगा, एक बीच में स्लैश रहेगा और फिर एक नीचे कुछ रहेगा। तो ये हाँ 2/3 मतलब है वैसा फॉर्म में। अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन चेक करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। अब क्या करता है ये कि एक होल नंबर का पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि ये 3 का कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, मतलब 3 में से 2 पार्ट है। जैसे हम लोग ऐसे अगर चेक करते हैं तो 2 पार्ट ऐसा शेडेड होता है, ये 2 पार्ट को हम लोग क्या कर दिए? शेड कर दिए, और एक पार्ट जो है छूट गया, ऐसे ही खाली रह गया। तो ये टोटल 3 पार्ट था, एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो 3 में से 2 शेडेड रीजन है, मतलब 3 में से क्या दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है, मतलब 2/3। ये 3 का कितना है? 2 है। जैसे 8 अगर रहा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितना कलर किया हुआ है? 5 है। मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 8 का 5 है, मतलब 8 में से 5 है, मतलब कि होल नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर का पार्ट को। ये 8 का कितना पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। तो ये जो फ्रैक्शनल नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है पार्ट को। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ, मतलब कि अब हम लोग को बेसिकली आज का टॉपिक क्या था? तो आज का टॉपिक है डेसिमल नंबर। सो डेसिमल क्या होता है कि डेसिमल नंबर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। डेसिमल नंबर्स आर द नंबर्स, डेसिमल नंबर्स आर द नंबर्स whose whole number part and fractional part, होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है इसका इज सेपरेटेड बाय अ पॉइंट और डॉट। मीन्स कि कोई भी एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं डेसिमल का, तो 2.3, 7.56,
3.3, 44.63। मतलब ये सारा नंबर जो है 2.3। तो इसमें एक ये नंबर है, पॉइंट लगा है, फिर एक ये नंबर है। मतलब कोई भी वैसा नंबर जिसमें ये पॉइंट इंक्लूड होगा उसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलेंगे। ये पॉइंट जो है वो सेपरेट करता है दो भाग में, दो पार्ट में इसको सेपरेट करता है। एक पार्ट क्या है, होल नंबर का है, और एक पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल नंबर का है। होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में सेपरेट करता है। तो कोई भी नंबर जो कि सेपरेट करता है होल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को पॉइंट के थ्रू, मतलब ये सेपरेशन का क्या रीज़न, यही पॉइंट, यही डॉट, इसको डॉट भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं। तो सेपरेशन का रीज़न यही है। तो जो भी नंबर को सेपरेट करेगा ये डॉट या ये पॉइंट, उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर। अगर कोई नया नंबर लिखे हम लोग जैसे 0.3, तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या है, ये होल नंबर है तो हाँ 0 होल नंबर है, और 3 है तो पॉइंट के बाद 3 है, मतलब कि ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो ये दोनों नंबर है, होल नंबर भी है, फ्रैक्शनल नंबर भी है, और इसमें पॉइंट भी है, तो मतलब ये डेसिमल का नंबर है। 4.44 मतलब कि इसमें भी डेसिमल है, तो डेसिमल नंबर है। तो बेसिकली जो भी एक नंबर है जिसका होल पार्ट को और होल नंबर पार्ट को और फ्रैक्शनल नंबर पार्ट को डेसिमल से या पॉइंट से या डॉट से सेपरेट किया जाए, उसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो ये डेसिमल नंबर का डेफिनेशन और इसका मीनिंग यहीं तक है। अभी इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।